Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math. जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल हम लोगों ने उसके फोर्थ पॉइंट तक क्लियर कर लिया था। फोर्थ पॉइंट में दो तरीके के क्वेश्चन मुझे बताने थे। एक तरीके का क्वेश्चन मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में, और आज एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। उसके बाद केस 5 पढ़ना है, 6 और 7, मतलब ऐसे 3 केसेस और हैं, उन्हें भी पढ़ लेना है। तो आज इस वीडियो में एंड कर दूँगा मैं। उसके बाद हम लोग मैकेनिक्स का एक दूसरा पार्ट जो डायनामिक्स है उसे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी पीआई ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए पीआई सिंपल सा फॉर्मूला वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको। आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले स्टार्टिंग से, ये पीआई की सीरीज़ की तरह एक तरह से चल रहा है, क्योंकि सीएफ तो पहले से ख़त्म हो चुका है। पीआई में ही दिक्कत है क्योंकि पीआई थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा सा बड़ा है, तो इसके कई केसेस हैं। वो सारे केसेस धीरे धीरे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, 2-3 केसेस और बचे हैं, तो उन्हें आज पढ़कर ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कल जो बताया था मैंने केस नंबर 4, उसमें e पावर x इंटू वी था। यहाँ पर v के जगह पे आपका पॉलिनोमियल है जो कि x है, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। देखिए कैसे करते हैं। मैंने बताया हुआ था कि जब भी e की पावर x वाला सीन होता है उसके साथ कुछ भी v मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो e की पावर को हम लोग उसकी पावर में जो a होता है, हालांकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1x है ना पावर में, तो वो 1 हमें ऐड करके हटा देना है। कैसे हटा देना है सुनिए। आप क्या करेंगे, ई पावर एक्स तो पहले आपका बाहर आ गया। ई पावर एक्स इफेक्ट क्या दिखाएगा, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे 1 ऐड करके आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ऐड करके आगे बढ़ाया, प्लस 3d प्लस 1 होल इसका ऐसे भी ऐड करके आगे बढ़ा दिया, प्लस 2d प्लस 1, ठीक है। और बच क्या रहा है x, ठीक है। अब इसको होल क्यूब ओपन करेंगे और जो भी पावर में बनेगा वो बना लेंगे, ठीक है। देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ सॉल्व करके, आप समझ जाइएगा। देखिए पावर 3 भी ओपन कर लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 बी ए स्क्वायर भी करके सब कुछ मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद मैं ऐड करके भी लिख दिया। अब देखिए बात है पॉलिनोमियल की, याद आ रहा है पॉलिनोमियल क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर यानी डी जहाँ पे नहीं है, हालांकि यहाँ पे 6 है, 6 को हमें कॉमन लेना चाहिए। तो 6 हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो ई पावर एक्स अपॉन 6 हो जाएगा। और जब आप कॉमन ले रहे होगे ना, तो उसके बाद का स्टेप आप बहुत लोग जानते हो कि 1 प्लस बाकी डी वाले एक साथ कर लेंगे, है ना, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d, डी वाले एक साथ रहते हैं हमेशा बाई 6। और होल पावर जब इसे ऊपर लिख रहे हैं तो -1 लग जाता है। -1 क्यों लग जाता है वो हमारे स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, और नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। अब ये बाइनोमियल बन गया 1 प्लस x होल पावर -1। इसे कैसे ओपन करते हैं मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आता है तो वो ऐसे डायरेक्टली इस पर आने से समझ में नहीं आएगा, आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और लास्ट वीडियो देख लोगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे। चलिए देखिए इसको 1 प्लस एक्स होल पावर n से अब इसे ओपन करते हैं, तो देखिए क्या होगा। देखिए 1 प्लस एक्स होल पावर n का हमने इसे ओपन किया है, तो बस एक ही पावर तक ऐड किया, 1 प्लस nx लिखा हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पे पावर तो 1 है, जहाँ पे x की पावर 1 है, तो अपने को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन एक ही बार ही करना होगा। एक से ज़्यादा बार आप बढ़ाएंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। और एक से जैसे ही इसके बाद सेकंड टर्म आप बढ़ते, तुरंत वो पावर 2 में शुरू हो जाता है और सब जगह ज़ीरो हो जाता है। तो आपको सिर्फ वहाँ तक ही ओपन करना है जहाँ तक कि क्या नाम है, पॉलिनोमियल की पावर होगी, आपकी बहुपद की पावर होगी, सिर्फ उतने तक की पावर आपको ओपन करनी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, इसको करते हैं ओपन, एक्स को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी हो रहा है उसे लिख लेते हैं। देखिए ई पावर ये हो गया 1, और ये माइनस का आप मल्टीप्लाई करोगे तो -d³/6 और -6d² /6 -11d/6 और प्लस डॉट 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 और x को मल्टीप्लाई आप कर ही लीजिए, e⁻x/6। और जब आप x को अंदर लाओगे तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, है ना। चलिए करते हैं। देखिए x आया इधर तो यहाँ पे x हो गया, और 3 बार डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा 0। भाई सीधी सी बात है, करके देख लीजिए आप, 3 बार डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे 2 बारी भी करेंगे आप तो भी आ जाएगा 0, खाली ये वाला रह जाएगा 11/6 ऑफ dx, प्लस जितने भी आएंगे सारे के सारे उसको 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो बड़ी पावर ही रहेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें आप तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, खाली यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो एक तरीके से -11/6 आ जाएगा, तो x -11/6। तो इसको भी लिख लेते हैं। देखिए तो बच कितना आ रहा है, e⁻
एक्स बाई 6 और एक्स माइनस, देख लेते हैं एक सेकेंड यहाँ पे, एक्स माइनस 11/6, ठीक है, 11/6, ये हो गया आपका पी आई। सो पी आई कितना आ रहा है, ई पावर एक्स बाई 6, मन हो तो एलसीएम ले लीजिए, 6x माइनस 11/6 और हो गया अपना ई पावर एक्स 6x माइनस 11/36। तो ये आपका पी आई आ गया इस क्वेश्चन के लिए, सिंपल, ठीक है, ये हमारा पी आई हो गया। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये केस होगा एक्स पावर एम के साथ साइन ए एक्स आ जाए या कॉज ए एक्स आ जाए, तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। वैसे यही जो पिछले वीडियो में था, लास्ट वीडियो में जो था जहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था, वो यहीं का क्वेश्चन था। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो आपका ई पावर अगर मैं आई ए एक्स लिखूँ तो इसको आप कन्वर्ट किस में करोगे, आपने डिमाइवर थ्योरम पढ़ा हुआ है, इसे आप लिखोगे साइन ए एक्स प्लस आई, सॉरी साइन नहीं होगा, साइन नहीं होगा, पहले कॉस आता है ना भाई, डिमाइवर थ्योरम भूल गया क्या आप, कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो ये पार्ट होता है आपका, वो कौन सा पार्ट है भाई, ये पार्ट अपना क्या, कौन सा पार्ट कहलाता था, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट जो होता था वो रियल पार्ट होता था। तो अगर आपसे कहा जाए, देखिए अगर मैं ये जो क्यू के इक्वल में लिखा हुआ है, मैं क्यू के अगर मैं आई पी लिखने आपका वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहूँ, यानी पी आई निकालने जा रहा हूँ, तो क्या फॉर्मूला होगा भाई इसके केस में, ध्यान से सुनिए। देखिए 1/FD तो आप लिखने वाले हो, अच्छी सी बात है, एक्स पावर एम, और अगर वो साइन ए एक्स है तो आप इसे लिख सकते हो, साइन ए एक्स कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है ना, तो आप इसे लिख सकते हो बेटा, याद रखिएगा, मैंने उस क्वेश्चन में तो बता दिया था, लेकिन यहाँ पे समझिए, इसे मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/f(d) और साथ ही साथ एक्स पावर m इंटू ई पावर आई ए एक्स। और ये इसका एक क्वेश्चन ले लिया था मैंने परसों की वीडियो में, आप जा करके उसे ज़रूर देखिएगा, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको अब वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई पावर आई ए एक्स, आप जैसे ही बात करेंगे इसकी तो ऑटोमेटिक साइन ए एक्स को ले लेगा ये, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमें इसका होता, कॉस ए एक्स का आया होता, तो हम क्या लिखते, तब हमारा पी आई क्या होता, देखिए पी आई यहाँ पे दो तरीके के, एक ये वाला और दूसरा एक जो पी आई है, पी आई इज इक्वल टू, अगर मुझे 1/FD ऑफ एक्स पावर एम इंटू कॉज ए एक्स होता, तो कॉज ए एक्स इसका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, तो आप ऐसे लिखेंगे इसे, कैसे, आर पी ऑफ 1/f(d) एक्स पावर एम एंड ई पावर आई ए एक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी पी आई फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक्स भी है, ई पावर एक्स भी है और साइन एक्स भी है, तो सबसे पहले तो हमें ई की पावर एक्स को ही सॉल्व करना है। ई पावर एक्स क्या करता है, अपने साथ जो ए, इसके साथ जो ए होता है जो कि यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू, उसे जोड़ करके आगे बढ़ा देता है। सो पी आई क्या होगा आपका, देखिए बताता हूँ, 1/d² माइनस 2d प्लस 1, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, x इंटू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहले ई पावर एक्स का काम होगा, क्योंकि हम लोगों ने केस में ई पावर एक्स सबसे पहले पढ़ा है, तो वो तो 1 है, ठीक है, तो वो जोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप जोड़ करके आगे बढ़ाओगे, पहले तो यहाँ एक चीज़ ये देख लीजिए आप, इसे आप d-1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए हो भी रहा है, और ई पावर एक्स को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, एक्स को बाद में और साइन एक्स को भी बाद में, चलेगा। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, तो ई पावर एक्स जिधर लेफ्ट में आएगा तो वो अपने साथ 1 को जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ पे 1 जोड़ करके आगे बढ़ा देगा, और -1 पहले से था, इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ई पावर एक्स तो ठीक है, इंटू 1/d² और एक्स साइन एक्स। देखिए आपकी बुक में इसके लिए स्पेशली अलग से एक रूल दिया है, लेकिन मैंने उन तीनों रूल को एक ही रूल में बदल दिया है, 3 तरीके के रूल दे रखे हैं, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली जैसे मैंने बताया वैसे ही करिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स के साथ साइन एक्स आ गया, साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ज़रा सोच के बताओ, साइन एक्स तो भैया हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इमेजनरी पार्ट है, तो ई की पावर एक्स तो ठीक लिखा हुआ मैंने, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/d²
और इंटू एक्स इंटू ई पावर आई इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू 1 है ना। अब यहाँ पे जो ई की पावर है वो भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे ई की पावर करता है एक्स के साथ, ठीक है। तो ई की पावर एक्स जो है वो अपने एक्स के साथ, इसके साथ क्या है, एक्स के साथ यहाँ पर ए के रूप में देखा जाए तो सिर्फ ए जो है हमारा वो आई है ना। तो यानी आई को ऐड करके आगे बढ़ा देगा। चलिए देखते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे ई पावर एक्स और आई पी ऑफ ई पावर आई एक्स इंटू 1/d प्लस आई होल स्क्वायर, ये आई है बच्चों देख लीजिएगा, d प्लस आई होल स्क्वायर और इंटू एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा देखिए ठीक है ना। अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें से अगर हम आई कॉमन लें तो क्या बनेगा, देखिए आई पी, इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आई पी ऑफ ई पावर आई एक्स। अब जैसे आई कॉमन लोगे नीचे से डिनोमिनेटर से तो आई स्क्वायर बाहर आएगा और ये 1 प्लस डी अपॉन आई हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही पॉलिनॉमियल के केस में जहाँ पे सबसे कम डी, यानी जहाँ पे डी ना हो, यानी जहाँ पे आई है उसे हमने कॉमन ले लिया। आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ तो माइनस हो गई, तो ठीक है अच्छी बात है। आई पी ऑफ माइनस मैंने ऊपर कर दिया ई पावर आई एक्स, ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ इसे, और इसे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 1 प्लस डी अपॉन आई होल पावर -2। यहाँ -2 हो चाहे -1 हो, एक्सपेंशन वही होगा। कैसे, बाइनोमियल, जैसे बाइनोमियल वो करते हैं तो यहाँ पे भी बाइनोमियल की तरह ही करिए, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे करके। अब वैसे तो यहाँ पर x की पावर तो सिर्फ 1 है, तो अपने को सिर्फ पावर 1 तक ही ओपन करना है। तो ई पावर x और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस ई पावर आई एक्स, और आपका ये क्या हो जाएगा, इसको आप एक्सपेंड करोगे 1 प्लस एन एक्स मतलब -2d अपॉन आई, और x मतलब सिंगल जो, हाँ ये तो हो ही गया, एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 करके एक्स स्क्वायर करते तो डी पावर 2 हो जाता, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी पावर 2 क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्स की पावर तो सिंगल 1 ही है, जितनी पावर होती है उतनी पावर तक ओपन करते हैं, ये सबको पता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा, ये हो जाएगा ना, बाकी का सब तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, और ये मैंने कैसे लिखा है एक बार आप देख सकते हैं, मैंने इस एक्स को, ये एक्स जो हमारा है इसको मैं अंदर ले गया हूँ, ठीक है ठीक है। चलिए वापस से चलते हैं। तो ये हो गया इतना। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसे। ई पावर एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ई पावर आई एक्स, और आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज़ 1, ये 1 होता है। सो ये एक्स माइनस 2 अपॉन आई, 2 अपॉन आई, भाई अपॉन आई को आप आई का मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे -1 कर सकते हो और ऊपर एक आई आ जाएगा, ये सबको पता है कैसे किया जाता है, ठीक है। ई पावर एक्स इंटू आई पी ऑफ और इसे आप क्या करो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की तरह लिख लो, तो हो जाएगा ये कॉस एक्स और माइनस आई साइन एक्स। ई पावर एक्स को मैंने ओपन कर दिया, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 2i, ठीक है। अब ज़रा इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो। तो जैसे आप सॉल्व करोगे, आप मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करोगे तो क्या मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपने रियल पार्ट का भी मल्टीप्लिकेशन किया, एक्स कॉज एक्स, और आपने माइनस आई वाला भी किया, तो आई स्क्वायर -1, सो प्लस आई स्क्वायर -1 प्लस 2 साइन एक्स हो गया, ये पूरा रियल पार्ट हो गया। प्लस आई के साथ जो आ रहा है वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। आई के साथ क्या आएगा भाई, आई के साथ आएगा, एक सेकेंड यहाँ ब्रैकेट बिग कर देता हूँ, एक सेकेंड, प्लस आई के साथ क्या आ रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई के साथ जब अपने इस कॉस एक्स का, एक सेकेंड, इस कॉस एक्स का जब आपने 2i में मल्टीप्लाई किया होगा तो आपके साथ आई मिला होगा आपको, तो आई मिला होगा तो क्या होगा, वो -2 कॉस एक्स बचा होगा। आई को मैंने कॉमन बाहर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जब आपने इसे एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो भी आपको इमेजिनरी मिला होगा, तो उसका आई आपका बाहर चला गया, तो बचा क्या मैं दिखाता हूँ। बचा आपका -x साइन x, ठीक है। बाकी का सब एडजस्ट हो गया, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट हो गया।
अब यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी हुई है भाई, ये क्या लिखा, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट तो ये वाला है सिर्फ, तो इसे ही हमें ले लेना चाहिए। ई की पावर एक्स बाहर तो बेचारा बहुत दिन से चल रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई बाहर निकल के आए। तो देखिए बाहर निकल के अब क्या आना है, सिर्फ -2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स। ये रियल पार्ट से हमको मतलब नहीं है। जब हमने लिखा है स्टार्टिंग में ही आई पी मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो सिर्फ हमें इससे मतलब है, वो भी आई हटाने के बाद। तो बचेगा क्या, ई पावर एक्स इंटू ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, देखिए लिखते हैं। सो पी आई क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और ब्रैकेट में क्या था भाई, ब्रैकेट में था -2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स, -2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, आपका मन हो तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस ई पावर एक्स और 2 cos x, ठीक है, और प्लस एक्स साइन और एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, यही हमारा आंसर है। इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। एक छोटी सी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगा आपको इसी केस के लिए। क्या है वो, ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए, अगर आपको लगे कि जो 1/FD है आपका, जो FD आया और साथ ही साथ सिर्फ x पावर 1 हो, उसके साथ साइन या फिर कॉस कुछ भी आ जाए, लेट से, ठीक है, साइन या कॉस कुछ भी आ जाए, और ये FD जो हो वो पावर आपका मान लीजिए ऐसा आ रहा है कि वो D में आ रहा है, सिंपल मान लो D पावर 2 आ गया, या सिंपल D आ गया, कुछ भी आ जाए, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के D पावर 2 आ गया। तो करना क्या रहेगा भाई, ध्यान से सुनिए। 1/D का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/D का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो आप एक काम करो ना, एक काम ये करो कि एक D बाहर रहने दो और एक D से इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, एक D अंदर चला जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आएगा उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, बाई पार्ट्स की तरह लगा सकते हो आप। अच्छा, आगे चलते हैं अगले केस पे। देखिए केस नंबर 6 और लास्ट जो केस है वीडियो का एंड और इस चैप्टर का एंड जो है, वो अगर आपका क्यू जो है वो उन तीनों में से कोई भी ना हो, जितने भी आपके केसेस हम लोगों ने पढ़े, नॉट इन केस 1, आपका किसी भी एक ना फर्स्ट केस का रहा हो, ना सेकंड केस का रहा हो, ना थर्ड केस का रहा हो, ना फोर्थ का रहा हो, और ना ही फिफ्थ का रहा हो, अगर इन सब में से कोई भी नहीं आपके सामने आ रहा है क्यू की वैल्यू, तो आपका ये लास्ट केस है वो मदद करता है। और ये कैसे मदद करता है, सबसे पहली बात तो ये समझते हैं। देखिए, आप जब पीआई निकालेंगे तो सबसे पहले काम क्या करेंगे ऐसे केस में। अच्छा, तो फिर ये होगा क्या, ये भी तो समझ लेते हैं कि अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो क्यू होगा क्या। तो क्यू की वैल्यू आपको बताता हूँ। देखिए, सेक AX हो सकता है, tan AX हो सकता है, क्योंकि आपने ना ट्रिग्नोमेट्री में sin AX और cos AX पढ़ा है सिर्फ, उसके अलावा तो कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया तो पढ़ा नहीं है। तो जो भी ऐसा आएगा लाइक cosec AX, ठीक है, इस टाइप के जितने भी आएंगे जो उन सब में नहीं आते होंगे, जो उन सब में नहीं थे जो हम लोगों ने पढ़े, तो हम लोग क्या करेंगे। तो सुनिए, देखिए, अब जब आप पीआई निकालोगे तो देखिए जो आपका पीआई होगा, पीआई लिखेंगे आप 1/f(d), ठीक है, और आपका यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो f(d) होगा उसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन कर देना है। अब भैया ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पहली बात तो इसको आपको फैक्टर कर देना है। ठीक, फैक्टर करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन कर देना है। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये जानते होंगे, आंशिक भिन्न जो जानते हैं ना, उसमें तोड़ देना होता है इसे। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न में, जिसमें डिनोमिनेटर यानी हर में जितने सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको अलग अलग करना सीखना होता है। ठीक है, अलग अलग कर दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है उसको अलग अलग करने का, तो वो मैं बताऊंगा। और लेट्स से अगर आपका कुछ इस टाइप का एक एग्जांपल मैं ले लूँ, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अगर मैं FD को कुछ ऐसा लिख लेता लाइक D² + A², ठीक है, तो 1/FD आप कैसे लिखते हैं आपको मैं बताता हूँ। 1/FD आप लिखते 1/D + A², इसका तो कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, लेकिन आप इसको इमेजिनरी में ज़रूर लिख सकते हो, D + AI
और डी माइनस ए आई, आप इसे लिख सकते हो ज़रूर, ठीक है। और आपको याद होगा ये सबसे पहला टाइप होता था पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में, जो क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़ा था। इसे अलग अलग करने का तरीका आप लोग कैसे अलग अलग करते थे, देखिए आप लोग अलग अलग करने का तरीका इसका ऐसा होता था कि आप इसे एक फैक्टर को ए के अपॉन में ले लेते थे डी प्लस ए आई, और प्लस लगाकर दूसरे फैक्टर को बी अपॉन डी माइनस ए आई कर देते थे, और फिर इसे एलसीएम लेकर कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे और अलग अलग ये आ जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है, मतलब ये जो प्लस वाला है और ये जो माइनस वाला है, इनके लिए फॉर्मूले बन जाते हैं। समझते हैं क्या है, देखिए देखिए अब जैसे आपने अलग अलग किया, एक आपको मिला माइनस वाला और एक आपको मिला प्लस वाला, तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डी माइनस अल्फ़ा करके लिख दे रहा हूँ, और जो क्यू आपके पास रहेगा, अगर माइनस वाला नीचे मिल रहा है और क्यू कोई भी ऐसा फंक्शन है जो केस नंबर 1 2 3 4 5 में नहीं आया है, तो आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, माइनस के केस में बाहर में ई पावर अल्फ़ा एक्स आ जाता है इंटीग्रेशन, और अंदर की तरफ वैसा ही नेगेटिव ई पावर अल्फ़ा एक्स रहता है। मतलब देखिए यहाँ पे माइनस को हटाने के बाद जो अल्फ़ा बचता है, तो बाहर में वही पॉजिटिव अल्फ़ा लग जाता है और अंदर में वह नेगेटिव चला जाता है, और यहाँ पे ई पावर माइनस अल्फ़ा के साथ क्यू रहता है और डी एक्स। आपको ये सिंपल इंटीग्रेट करना होता है पुराने तरीक़ों से, कई सारे तरीके आप लोगों ने सीख रखे हैं, यहाँ पे भी कुछ तरीके आपको बताऊँगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ यहाँ पे डी, वैसे कंफ्यूज ना हो आप लोग, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे प्लस पाते हो लाइक 1 अपॉन डी प्लस अल्फ़ा पाते हो और क्यू, तो मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे ऊपर वाले में बताया कि माइनस को हटाने के बाद ई की पावर अल्फ़ा एक्स होता है, यहाँ पे माइनस को आप हटाओगे तो माइनस अल्फ़ा बचेगा, तो ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स बाहर होगा इसमें, और ई पावर अल्फ़ा एक्स पॉजिटिव वाला अंदर रहेगा इंटू क्यू डी एक्स। ये करना होगा, यहाँ से आपका पी आई निकल के आएगा ऐसे केस में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे कि इसे कैसे करना है, ठीक है। ठीक है क्वेश्चन हो गया, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और आपका यहाँ पे क्यू क्या है, उन सबसे मैच नहीं करता, केस नंबर 1 से लेके 5 तक किसी से मैच नहीं करता ये है सेक ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एफ डी पहले लिख लो, उसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो एफ डी आपका क्या था, यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी और, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक। सो हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फैक्टर कैसे करोगे आप, भाई फैक्टर करने का तरीका वही है जो मैंने अभी जस्ट बताया, कि आप इसे लिख सकते हो डी प्लस ए आई और डी माइनस ए आई, ठीक है। और ऊपर हो गया आपका सेक ए एक्स। अब 1 अपॉन डी प्लस ए आई और डी माइनस ए आई को जब आप अलग अलग करोगे, तो भाई ए अपॉन और बी अपॉन करके आप कर लोगे, तो होगा क्या, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा डायरेक्ट दिखाता हूँ ये चीज़ करके, इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस ए आई, ठीक है, और प्लस डी प्लस ए आई हो गया आपका, और डी माइनस ए आई, मैंने दोनों को पहले अलग अलग लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं एडजस्ट करके देख लूँगा, यहाँ पे भी 1 ले ले रहा हूँ, और जब आप इसका ऐसे मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ कि दोनों को अलग अलग मैंने लिख दिया, और जो पावर ऊपर है वो 1, सॉरी ऊपर का न्यूमरेटर का कोफिशिएंट 1 ले लिया। अब अगर माइंडली आप इसे एलसीएम लेकर देखो, तो यहाँ लेफ्ट साइड में डी प्लस डी माइनस ए आई आएगा और डी प्लस ए आई इधर आएगा, तो ए आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो 2D बच जाएगा, तो डी तो बचना नहीं चाहिए, है ना, डी तो नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। तो अब जब आप माइनस लगा दोगे तो क्या 2ai आ जाएगा, तो हाँ ठीक, 2ai जो आ रहा है उसे मैं वहाँ 1 अपॉन 2ai लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, 2ai एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो 2ai तो डिवाइड में आप कर सकते हो, डी को एक्स्ट्रा नहीं लाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन 2ai, ठीक है। और आपका क्या है, सेक ए एक्स। अब देखिए इसमें दोनों पार्ट हो गए, डी प्लस वाला भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, डी माइनस वाला भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। मैं एक आपको प्रूव करके बताता हूँ, दूसरा आप करेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ आपके लिए, -1 अपॉन 2ai इंटू 1 अपॉन डी प्लस ए आई, और क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स, और प्लस 1 अपॉन 2ai
इंटू 1/d माइनस ए आई इंटू सेक ए एक्स। देख लीजिए एक बार, मैच कर लीजिए, यही लिखा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ, d माइनस ए आई, ठीक है। चलिए, अब एक को P1 P2, जैसे एक बार ये और था, उसमें ढेर सारे P थे, 3 P थी, तो हम लोगों ने P1 P2 P3 करके लेट कर लिया था। तो यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं। लेट से ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। मैं आपको P1 या P2 जो भी आपका मन हो सॉल्व कर देता हूँ। मैं P2 सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए P2 अगर सॉल्व करता हूँ मैं, तो मैं सिर्फ इतना सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 AI भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। वैसे तो PI सिर्फ इतने को बोला जाता है, इतने को, है ना, सिर्फ इतने पार्ट को बोला जाता है। तो उसके बाद तो 1/2 AI आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए 1 सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है, d माइनस ए आई इंटू सेक ए एक्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए दिखाता हूँ आपको। नेगेटिव वाले केस में, ये देखिए, नेगेटिव वाले केस में बाहर तो पॉजिटिव ही रहती है ई की पावर, लेकिन अंदर वही पावर नेगेटिव चली जाती है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा केस, इज इक्वल टू ई टू दी पावर, बाहर तो पॉजिटिव ही रहेगी, ए आई इंटीग्रेशन ई पावर माइनस ए आई और सेक ए एक्स डी एक्स। अब ई पावर ए आई है ना, ई पावर ए आई एक्स भी तो होगा इसके साथ, है ना। अच्छा, तो ई पावर ए आई एक्स जो इंटरनल अंदर लिखा हुआ है उसकी बात करनी है, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए ई पावर माइनस आई थीटा है, तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, ठीक है। और सेक ए एक्स का सीन है, उसे मैं 1/cos ए एक्स लिख ले रहा हूँ। और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ई पावर ए आई एक्स या आई ए एक्स भी लिख सकते हैं आप, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और देख लीजिए ये भाई, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और जब कॉस इसके साइन के साथ जाएगा तो माइनस आई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। या tan x डायरेक्टली लिख लो आप, तो हो जाएगा माइनस आई tan ए एक्स, और आपका बाहर आ गया डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट आप करोगे तो होगा क्या, ई पावर ए आई एक्स या आई ए एक्स लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा भाई, दोनों का इंटीग्रेट करोगे ना आप। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और tan का इंटीग्रेशन वैसे आपको पता होना चाहिए log sec x होता है, log sec a x, ठीक है, ठीक। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना चाहिए, है ना। ऐसा सोच रहे होंगे आप, लेकिन भैया हो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई पर्टिकुलर है, जो चीज़ें जितनी भी चीज़ें पर्टिकुलर होती हैं उनमें कभी भी एक तरीका सी कांस्टेंट नहीं लगाया जाता, क्योंकि सी की वैल्यू कई सारी हो सकती हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर है तो वहाँ पे सी की वैल्यू एक तरीके से 0 लगा दी जाती है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, सी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होगा, या फिर यूँ बोले कि 0 होगा। तो आपको समझ में आया ये वाला पार्ट। P1 आप फाइंड आउट करोगे HW में, ठीक है। और ये जो PI आपका आया है इसे आप उठा करके इसमें यहाँ पे रखोगे अभी, है ना। 1/2 AI बचा हुआ है अभी, तो ये आपका, और ये वाला P1 आप फाइंड आउट करके यहाँ पे भी रख लोगे, थोड़ा सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो आपका पूरी तरीके से PI ख़त्म हो चुका है। यू कैन से दैट कि चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जितना हो सके, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलना चाहिए। जितना हम लोग ने पढ़ा है उस टाइप में से कोई भी एक टाइप हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो आज ही शाम को आपको एक वीडियो मिलेगी वो आपका मैकेनिक्स की होगी, और मैकेनिक्स में भी मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, डायनामिक्स, याद रखिएगा, ठीक ना। डायनामिक्स स्टार्ट करूँगा आज ही। और जितने भी लोग परेशान हैं कि सर मैकेनिक्स, लो भाई मैकेनिक्स शाम को मैकेनिक्स से एक और चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा कुछ नहीं स्टार्ट करने वाला, ठीक है। जब वो ख़त्म होगा फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैटिक्स का चैप्टर फिर से उठाएंगे, फिर उसके बाद एक हम लोग डिफरेंशियल का चैप्टर उठाएंगे, ऐसे करते करते धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना।
ये पीआई की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें मुझे लगभग 5 वीडियो बनाने पड़ गए, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स में। एंड इफ़ वी आर डूइंग सच लेबर फॉर यू, then we want some likes, some subscribers in increased, or you can say that some comments like which we can hear and be glad, है ना। खुश हो जाऊँ मैं सुन करके, मैं मतलब शब्द नहीं निकल रहा मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, सिर्फ आप लोगों का प्यार और थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा लाइक, नथिंग, ठीक है। ओके, तो फिर वीडियो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डायनेमिक्स में, ठीक है। तब तक के लिए खूब ढेर सारा प्यार बरसाते रहें, सपोर्ट करते रहें और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।